चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीमांत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं दर्शन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि शब्दावली और शब्दावली में आप जानते हैं कि कोई से भी आप एग्जाम देते हैं जिसमें ये उत्तराखंड का वेटेज है उसमें स्थानीय शब्दावलियां भर भर के पूछी जा रही है ना। तो मैं आपके साथ अगर मैं शब्दावली की बात करूं तो शब्दावली में एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो जब आप शब्दावली पढ़ते हैं तो शब्दावली में आप तीन शब्दावलियां एग्जाम में मुख्य रूप से पूछी जा रही है। तीन शब्दावलियां कौन कौन सी? जिनमें से एक पूछी जा रही है कौन सी? जौनसारी शब्दावली या जौनसार की शब्दावली। जौनसारी शब्दावली पूछी जा रही है ना। और जो दूसरी पूछी जा रही है वो कौन सी पूछी जा रही है? वो पूछी जा रही है गढ़वाली शब्दावली। गढ़वाली शब्दावली पूछी जा रही है। और तीसरी जो पूछी जा रही है वो कौन सी पूछी जा रही है? वो पूछी जा रही है कुमाऊनी शब्दावली। ठीक है, कुमाऊनी शब्दावली पूछी जा रही है। और इनमें से जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा कौन सी? जौनसारी शब्दावली। यानी इसके कुछ पॉइंट में आपके पास डिस्कस करूंगा। पॉइंट कैसी? जैसे एग्जाम में पाउना, ऋण ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर जौनसार की जो लिपि है बागोई ये क्या होती है? सांचो क्या होता है ना? स्याणा क्या होता है? ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। और जो इसमें जौनसारी शब्दावली में मुख्य रूप से जो पॉइंट होगा डिस्कस करने के लिए वो क्या होगा? जौनसार का संयुक्त परिवार। ठीक है, तो आज जो मुख्य हेडिंग होगी, मुख्य हेडिंग कौन सी हो जाएगी? मुख्य हेडिंग होगी जौनसार का संयुक्त परिवार। जौनसार का संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार हम आज डिस्कस करें। अब देखो संयुक्त परिवार में मैं इसीलिए ये हेडिंग लिया हूं ताकि बहुत ज्यादा शब्द हमारे पास वो आए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। और जौनसार के संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की अगर बात करूं तो इसका जो मुखिया है, इसका जो मुखिया है, मुखिया कौन होता है? इसका मुख्य होता है स्याणा। इसका मुख्य कौन होता है? स्याणा। अच्छा अगर पूछा जाए स्याणा क्या होता है जौनसार में, तो स्याणा का मतलब क्या होता है? स्याणा होता है जो घर का मुखिया होता है। अच्छा घर के मुखिया को ही स्याणा बोलते हैं? नहीं, ये जो स्याणा है ये स्याणा भी दो तीन प्रकार के होते हैं। मान लो यहाँ पर स्याणा तीन प्रकार के हैं, है ना। तीन प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे? जिसमें एक हो जाएगा कौन सा? खत स्याणा। खत स्याणा होगा, है ना। एक कौन सा हो जाएगा? एक होगा खत स्याणा। और दूसरा इनमें होगा वो होगा गांव स्याणा। गांव का स्याणा होगा, गांव का स्याणा। और एक कौन सा हो जाएगा? एक होगा परिवार का स्याणा। परिवार स्याणा होगा, है ना। अब देखो इनमें अलग अलग है। मतलब खत स्याणा क्या होता है मैं आपको ये भी समझाऊंगा। अगर आप पूरे जौनसार बावर की बात करें, है ना। अगर मैं पूरे किसकी बात करूं? अगर मैं जौनसार जौनसार बावर की बात करूं तो पूरा जो जौनसार बावर है ये किस में बटा हुआ है? ये जौनसार बावर बटा हुआ है किस में? ये बटा हुआ है खतों में। अच्छा खत क्या होता है? खत देखो गांव का समूह होता है। हो सकता 5 गांव मिलाकर एक खत बनाई गई होगी, 10 गांव मिलाकर एक खत बनी होगी, या 24 गांव जो सबसे बड़ी खत है जौनसार में, 24 गांव को मिलकर एक खत जो बनी है ना। तो खत मतलब गांवों का समूह होता है। और इस खत का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है? स्याणा, है ना। अब जो खत स्याणा है उसको एक तरीके से क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सदर स्याणा। क्या बोला जाएगा? सदर स्याणा, है ना। तो सदर स्याणा अगर पूछा जाए सदर स्याणा क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? खत का दो पार्ट में उसे विभाजित की जाती है। पूरे खत का स्याणा को तो सदर स्याणा बोला जाता है। और जो आधी खत को चलाएगा, आधे खत का जो स्याणा उसे खाक स्याणा कहा जाता है ना। खाक स्याणा यानी ऐसा करके एक शब्द मिलता है, खाक स्याणा। ठीक है, खाक स्याणा मिलता है ना। तो मैंने बोला कि जौनसार बावर खतों में विभाजित है। और इन खतों में ही क्या है? इन खतों में ही पूरे जौनसार बावर के क्या हो जाएंगे? गांव, जो कि 358 है टोटल।
है ना। पूछा जाए कितने गांव होंगे, 358 गांव हो जाएंगे, है ना। तो इनमें से ये केवल मैं इसलिए बताया आपको ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि पूरा जौनसार बावर खतों में विभाजित है, और खतों के बाद गांव आते हैं, और गांव के बाद क्या आते हैं, परिवार आते हैं, है ना। और उनमें आप देखते हैं कि जो भी न्यायिक व्यवस्था होती है, जो भी पंचायत होती है, उसको खुमनी शब्द से जाना जाता है। उष्टाड़ा बिष्टाड़ा ये सब क्या होता है, हम एक नेक्स्ट सेशन में उसको देखेंगे। पर मैं यहाँ पर जौनसार का जो संयुक्त परिवार है, मैं मेनली इस पे बात करने वाला हूँ, है ना। तो जौनसार का संयुक्त परिवार, उसका मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है सियाणा, है ना। और अगर परिवार की अगर मैं बात करूं कि जो परिवार है, इस परिवार में अगर मैं मुख्य महिला या मुख्य महिला की बात करूं, मुख्य महिला कौन होती है, तो उसको एक शब्द से जाना जाता है, जिसको जाना जाता है किस शब्द से, घरियाई शब्द से जाना जाता है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जौनसार में जो घरियाई शब्द है, घरियाई शब्द किसके लिए मिलता है, तो देखो घरियाई शब्द होती है वो जो संयुक्त परिवार की मुखिया महिला है। अच्छा, जो सियाना है, क्या सियाने की वाइफ होगी घरियाई, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मान के चलो किसी का बड़ा बेटा, अच्छा बेटा है, और वो संयुक्त परिवार को चला पाता है अच्छे से, तो उसको सियाने का पद दे दिया, है ना। पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल दी कि आप फैमिली चलाएंगे। हो सकता है उसकी जो साथ की पत्नी है वो उतना अच्छे से घर को ना चला पाए, ना समझ पाए, तो उस लड़के की माताजी भी हो सकती है घरियाई, है ना, जो घर की मुख्य महिला है, जिसका काम घर में संयुक्त परिवार में भोजन इन सब चीजों की व्यवस्था करना, बनाना, और सभी बच्चों की रेख देख करना। और बाकी जो परिवार में सदस्य होते हैं, यानी जो संयुक्त परिवार में हैं, जो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार है, परिवार में जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य, अन्य सदस्यों का, अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं, उनके पास क्या क्या काम बटे रहते हैं। और ये जो मैं संयुक्त परिवार आपको बता रहा हूं जौनसार का, ये 10-20 साल या 50 साल पहले में ये चीजें ठीक ठाक से देखने को मिलती थी। अब इन सब चीजों का एक तरीके से ये चीजें विलुप्त हो चुकी। अब देखो जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, इनके पास क्या क्या काम दिए रहते थे। इनमें से एक मिलता था पहले बकरावा, बकरावा शब्द मिलता है ना, बकरावा शब्द। और एक इनमें से जो मिलता है उसको बोला जाता है गुरावा, एक मिलता है गुरावा शब्द, गुरावा क्या होता है। और एक मिलता है भिड़ावा शब्द, भिड़ावा शब्द, भिड़ावा क्या होगा, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। एक हो जाएगा महिषावा, महिषावा शब्द, महिषावा क्या होता है। और एक होता है जिम्मेदार, एक होता है जिम्मेदार शब्द, ठीक है। ये जिम्मेदार क्या होता है, इन सभी के ऊपर मैं एक एक कर से बात करूंगा। देखो बकरावा का मतलब क्या होगा, घर का एक ऐसा सदस्य होता था, है ना, अब कुछ नहीं ऐसा होता भाई, है ना। घर का एक ऐसा सदस्य होता था जो क्या है, बकरावा है, जिसके पास एक काम सौंपा गया था, बकरियों का पालन पोषण करना, है ना। तो ये क्या करता था, बकरियों का पालन पोषण करता था। और बकरियों का पालन पोषण भी उस समय ऐसे होता था कि एक सीजन में तो बकरियां जाएगी पहाड़ों पर, जिसको क्या बोला जाता है, डांडा बोला जाता है। आपको पता ही होगा डांडा क्या होता है। डांडा मतलब क्या होगा, पहाड़ों पर जब बकरियां ऊंचाइयों पर, ऊंचे पहाड़ों पर चुगाने चुगने जाती थी, तो उसे बोला जाता है डांडा। यानी डांडे कब जाएगी बकरियां, गर्मियों के महीने, है ना। और एक क्या होता है, जब बकरियां, ये बकरियां यानी बकरावा, बकरावा क्या करेगा, बकरावा बकरियों की रेख देख के लिए है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो बकरियां हैं बकरियों की रेख देख के लिए हैं, बकरियों की देखभाल होगी, या बकरियों का जो पालन पोषण करेगा, पालन पोषण करेगा, ठीक है। पालन पोषण के लिए ये बकरावा होगा। और ये जब बकरियां पहाड़ों पर लेके जाएगा गर्मी के सीजन में, तो उसको बोला जाता है डांडा, यानी बकरियां डांडे जा रखी है ना। और जब बकरियों को गर्मी या फिर सर्दी के समय नीचे घाटियों में लाई जाती है, उसको बोला जाता है नेवड़। मैं लिख देता हूं, नेवड़ में, यानी नेवड़ शब्द मिलता है। अच्छा, नेवड़ का मतलब क्या होगा, जब बकरियां सर्दियों में घाटियों में नीचे लाई जाती है। तो ये सारा काम किसके पास सौंपा होता था, बकरावा के पास। एक है गोरावा, गोरावा का यानी जो गाय बैल है, इसके बाद जो काम सौंपा होता था, ये किसका होता था, गाय बैल, गाय बैल का पालन पोषण करने का काम सौंपा होता था गोरावा। एक सदस्य ऐसा है जो कि गोरावा का काम करेगा। और एक सदस्य ऐसा है जो कि क्या करेगा, जो भेड़ है, भेड़, भेड़ों का क्या करेगा, पालन करेगा, पालन पोषण करेगा। और जब भेड़ों भेड़ों का जो पालन पोषण है, इनके
ऊपर एक त्योहार भी मनाया जाता है, नुणाई त्योहार, जो कि अगस्त माह में मनाया जाता है जौनसार में, है ना। जब ये भेड़े नीचे लाते हैं, घर की तरफ लाते हैं, ये भी डांडा से नीचे की तरफ लाते हैं, तो ये भी एक विशेष त्योहार मनाते हैं जिसको नुणाई कहा जाता है ना। तो भिड़ावा भी एक होता था। और महिषावा मतलब क्या होगा, जो भैंस है, महिषावा क्या होगा, जो भैंस है, इस भैंस का क्या करेगा, पालन करेगा, पालन पोषण करेगा। और जिमदार का काम क्या होता था, जिमदार का काम होता था जमींदारी करना, यानी एक तरीके से खेती बाड़ी कर, है ना। जिमदार का काम क्या होता था, जिमदार का काम होता था खेती बाड़ी करना। तो ये पहले के कुछ पद होते थे, ये मान के चलो ऐसी सारी पोस्टें दी जाती थी संयुक्त परिवार, है ना। अब देखो, जब संयुक्त परिवार में ये पोस्ट दी जाती है, बकरावा, गोरावा, भिड़ावा, महिषावा, जिमदार, यहाँ पर मैंने इनके बारे में बोला कि इनके काम क्या क्या है ना। और एक पोस्ट क्या है, सियाणा, एक पोस्ट क्या है, मुख्य महिला, जिसको किस नाम से जाना जा रहा है, घरियाई के नाम से जाना जा रहा है ना। किस नाम से जाना जा रहा है, घरियाई के नाम से जाना जा रहा है। अब देखो, जब संयुक्त परिवार में आप देखते हैं कि इसमें या फिर जो अनुसार में जो शादी की प्रथा है, जिसे जोजोड़ा कहा जाता है, जिसमें दुल्हन बारात लेके आती है, वो कैसी होती है, जरा ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। मान के चलो, अगर इसी संयुक्त परिवार में या जौनसार में अगर शादी होती है ना, शादी होती थी पहले, जब शादी होती थी, अब तो लगभग वही है जैसी कि प्लेन्स में, गढ़वाल में, कुमाऊं में ऐसी शादी हो रही। लड़का पक्ष बारात लेके जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पूर्णतः ऐसे ही विवाह कराए जाते थे जिसमें लड़की वाले बारात लेके आने। मैं वो पूरी व्यवस्था आपको समझाऊंगा, पूरा सिस्टम समझाऊंगा। अब दोनों तरह के विवाह होते हैं, विवाह की भी जो पद्धतियां हैं जौनसार में तीन टाइप की मिलती है। विवाह यानी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, है ना। और विवाह को जौनसार में या शादी जो विवाह है, विवाह को जौनसार में किस नाम से जाना जाता है, विवाह को जाना जाता है जौनसार में किस नाम से, जो जोड़ा के नाम से, है ना, जो जोड़ा के नाम से। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जोजोड़ा शब्द जौनसार में, जोजोड़ा शब्द किसे कहा जाता है, आंसर क्या होगा, विवाह। ठीक है। अब देखो, जब जौनसार के यानी जब संयुक्त परिवार में, आपको संयुक्त परिवार समझाना चाह रहा हूं, जब यहां पर विवाह होगा, जोजोड़ा होगा, तो जोजोड़ा कैसे होगा। देखो, मान के चलो एक परिवार है, ये है ना, एक परिवार है, ए परिवार है, ये हो जाएगा ए परिवार, है ना। और इधर में होगा बी परिवार, ये हो जाएगा बी परिवार होगा, बी परिवार। यहां पर मान के चलो इसको दे देते हैं, ये होगा लड़का पक्ष, लड़का पक्ष होगा। और ये कौन सा हो जाएगा, लड़की पक्ष होगा, ये हो जाएगा लड़की पक्ष होगा। अब ये जो लड़का पक्ष है, लड़का पक्ष में यदि लड़के की शादी करनी है, तो ये रिश्ता लेके कहां जाएगा, लड़की के घर जाएगा, है ना। और इनका जो रिश्ता लेके जाएगा व्यक्ति, वो भी कौन जाएगा, सियाणा जाएगा। और इसका जो परिवार का क्या होगा, सियाणा होगा, उसके पास जाएगा, है ना। ये जो ए पक्ष है, ए परिवार है, ये किसी दूसरे गांव का है, और ये किसी दूसरे गांव का, एक ही गांव में शादी नहीं होती, है ना। ये तो बेसिक बात है। अब देखो, ये यहां से जब जाएगा, इनके घर जाएगा, क्यों जाएगा, ये जाएगा रिश्ता लेकर, है ना, ये जाएगा रिश्ता लेकर। और जो रिश्ता लेकर जाएगा, तो उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मेन पॉइंट ये है। देखो, उसको बोला जाता है मंगन्यारू। क्या बोला जाएगा, मंगन्यारू उसे कहा जाता है, मंगन्यारू। अब ये मंगन्यारू शब्द कहाँ कहाँ मिलेगा, मंगन्यारू शब्द जौनसार में मिलता है, जौनपुर में मिलता है, बाकी रवाई या फिर ऊपर में मोरी के आसपास इसे मंगन्यारू ही कहा जाता है। मंगन्यारू का मतलब क्या है, जो लड़का पक्ष रिश्ता लेके जाए। तो एक पॉइंट आपके पास ये भी काम का है कि मंगन्यारू क्या होता है। अब देखो, ये क्या करेंगे, ये जो सियाणा है, ये सियाणा गया था मंगन्यारू इनके घर में, है ना। बाकी बातचीत तो ये क्या करेंगे, सियाणे सियाणे आपस में करेंगे, है ना। ऐसा तो होता नहीं था पहले कि लड़का गया और लड़की को देखा और लड़की से बातचीत करके रिश्ता पक्का कर लिया, नहीं। जो घर का सियाणा है, घर का मुखिया है, यही तय करेगा कि किस खानदान में शादी होनी है और कैसी लड़की होनी चाहिए, घर की बहू कैसी होनी चाहिए, है ना। अब देखो, जब ये रिश्ता लेके जाएगा, मंगन्यारू जाएगा, तो ये क्या करेंगे, ये पहले लड़के के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और जब इनको लग जाए कि लड़का ठीक है ना, हमारी लड़की के लिए लड़का ठीक है, ये तो पता ही कि लड़का क्या करता है,
तो ये भी खतरनाक होता है, ए सियाना बोलते हैं तो देख भाई, मेरे जो घर का मेंबर है, बहुत सारी पोस्ट है मेरे घर में ना, बकरावा, गोरावा, भिड़ावा, महिषावा। आपने अपनी बेटी किस पोस्ट के लिए देनी है? महिषावा, जिमदार या फिर भिड़ावा? ये सारी पोस्ट अब आधुनिक हो चुके, बैंक वाला, फौजी, है ना, देहरादून वाला। ठीक है। तो पहले में ये रहता था, मान के चलो ये ए पक्ष यहाँ पर मंगन्यारू गया, इसके घर में रिश्ता लेके गया और इसको लगभग रिश्ता मंजूर है। तो ये जो सियाना है, ये क्या करेगा? ये सियाना क्या करेगा? 1 रुपया देकर, 1 रुपया देकर क्या करेगा? देकर जो रिश्ता है, उस रिश्ता को क्या करेगा? ये पक्का करता है। अच्छा, 1 रुपया ही दिया जाता है। देखो, 1 रुपया देना, ये 1 रुपया देगा इनके पास रिश्ता पक्का करने के लिए। पर ये जो 1 रुपया है ना, ये पकड़ेंगे भी तब ही जब लगे कि हमें रिश्ता मंजूर है। वैसे ये रुपया नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि रुपया देना मतलब लगभग सब कुछ तय हो चुका है ना। तो जब ये रुपया दे दिया जाता है किसके पास? इनके पास, इन्होंने पकड़ा। तो ये क्या करेंगे? इन दोनों परिवार के जो पंडित होंगे, कौन होंगे? पंडित। और पंडित जी को क्या बोला जाता है जौनसार में? बामण, है ना। जो बामण होंगे, स्थानीय बामण, ब्राह्मण, स्थानीय में क्या बोला जाता है? बामण बोला जाता है। ये क्या करेंगे पंडित जी? एक निश्चित तिथि देखेंगे और विवाह संपन्न होगा। देखिए ना, जो बामण है वो देखेंगे किसमें? काम का पॉइंट क्या है? सांचो। इसमें देखेंगे, सांचो होगा, है ना। जिसकी लिपि क्या रहती है? लिपि क्या रहती है? बागोई रहती है। लिपि क्या रहती है? बागोई रहती है ना। तो आपसे पूछा जाए, सांचो क्या है? सांचो बागोई जौनसारी बोली की प्राचीन लिपि है। अब जौनसारी बोली की जो लिपि है वो कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। लेकिन सांचो बागोई पूछी जा चुकी है। बागोई जौनसारी लिपि की भी है। ब्राह्मण के पास जो पोथली रखी रहती है, उसको सांचो भी बोला जाता है। उसमें जो लिखित लिपि है उसे बागोई कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा पूछा भी जाए कि जो जौनसारी बोली है, मान के चलो पूछा जाए, जौनसारी बोली, ये पूछा जा चुका है ग्रुप सी में। जौनसारी बोली की जो लिपि है, वो लिपि कौन सी हो जाएगी? लिपि हो जाएगी कौन सी? बागोई होगी, है ना। लिपि कौन सी हो जाएगी? बागोई होगी। अब ये क्या करेंगे? ये रिश्ता तय करेंगे, है ना। एक दिन क्या होगा? एक दिन कोई भी डेट देंगे कि उस दिन को रिश्ता होगा, सॉरी उस दिन को शादी होगी, तो वो शादी हो जाएगी, है ना। जो जोड़ा होगा। अब देखो, जब जो जोड़ा होता है, जब मान के चलो शादी होगी, जैसे शादी का जो समारोह है वो किस तरीके से संपन्न किया जाता है? शादी मतलब जो जोड़ा, है ना। शादी मतलब क्या होगा? जो जोड़ा होगा। अब जब जो जोड़ा होता है, तो जो जोड़े में बहुत सारी शब्दावली आपको मिलने वाली है काम की, है ना। मान के चलो यहाँ पर क्या है? इधर में होगा लड़का पक्ष, इधर में क्या होगा? लड़का पक्ष है, ये लड़का पक्ष है। और इधर में क्या होगा? इधर में है लड़की पक्ष। इधर में कौन है? लड़की पक्ष। अब यहाँ पर जब जिस भी तिथि को शादी होगी, जो जोड़ा होगा, उस तिथि में क्या होगा? ये लड़की, यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लड़का पक्ष है और ये लड़की पक्ष है। जब ये यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो ये बारात लेके लड़के के घर आएगी। और लड़की जब बारात लेके आती है, जो दुल्हन है, जो क्या होगी? दुल्हन है। इस दुल्हन को जौनसारी में किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है जोझुलटी, जोझुलटी के नाम से। अच्छा, पूछा जाए कि जोझुलटी क्या होता है, तो आंसर क्या होगा? दुल्हन को जौनसार में बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इधर में होगा दुल्ला, इधर में दुल्ला होगा। और दुल्ला को जौनसार में वर शब्द मिलता है ना। वर ही बोला जाता है, या तो दुल्ला ही बोलेंगे या क्या बोलेंगे? वर बोला जाता है। पूछा जाए जौनसार में दुल्ला क्या होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे? वर। और दुल्हन को क्या बोलेंगे? जो झुलटी। अब देखो, इनकी जो शादी है, इनकी शादी हो रही है, सपोज दैट इनकी शादी हो रही है। तो लड़की ने क्या करा? लड़की बारात लेके जाएगी और लड़की के साथ 8-10 आदमी जाएंगे। मतलब होता क्या है, जरा ध्यान से समझना। मान के चलो कल शादी है, तो कल के दिन क्या होगा? जो लड़के के गांव वाले हैं, लड़के गांव के 2 आदमी जाएंगे लड़के के गांव में। और लड़की के गांव में जब जाएंगे, तो एक आदमी को तो बोला जाएगा, यहां से एक आदमी इनके गांव जाएगा कि भाई तू क्या करना, अगले दिन
मैं दिन को क्या करना, दुल्हन को ले आना, और दुल्हन के साथ 10-15 लोग आएंगे। अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिन का समय होगा, और पूरा विवाह, जो कि विवाह होगा वो संपन्न लड़के के यहाँ होगा। ठीक है, लड़की दुल्हन क्या बन के आएगी, लड़की एक तरीके से बारात लेके आएगी और लड़के घर में शादी संपन्न हो रही होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की पक्ष है, इन लड़की पक्ष के क्या होंगे, गांव वाले, यहाँ से जो गांव वाले हैं, एक तरीके से यहाँ से क्या आएंगे, बाराती आएंगे। जो बाराती आएंगे, वो बाराती कब आएंगे, वो बाराती आएंगे शाम को। ठीक है, वो बाराती कब आएंगे, ये बाराती आएंगे शाम को, कहां पर, लड़के के घर में, है ना। और बाराती को क्या बोलेंगे, बाराती को बोला जाएगा इसमें जो झोड़िया, है ना। बाराती को क्या बोला जाएगा, जो झोड़िया कहा जाएगा। अब आपसे माना पूछा जाए कि जो झोड़िया शब्द क्या है, तो आंसर क्या होगा, जो लड़की के गांव वाले हैं और शाम को लड़के के घर आ रहे हैं, वो बाराती है। स्थानीय भाषा में जो जोड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी बाराती का मतलब क्या होगा, जो जोड़िया हो जाएगा। कहां पर आ रहे हैं, लड़के के घर में। अच्छा, लड़की पक्ष से जो जो जोड़िया आएंगे, कौन कौन आएंगे, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें केवल लड़के ही आते हैं, वहां के आदमी लोग आते हैं, लड़के आते हैं, महिलाएं यहाँ पर नहीं आएगी। महिलाएं मतलब ऋण नहीं आएगी। ठीक है, लड़की के साथ 2-4 लड़कियां आ सकती है, बाकी लड़के यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर जो ये सारा समा बन रहा है, ये यहाँ पर मान के चलो, ये कब होगा, ये होगा यहाँ पर शाम को, है ना। ये कब होगा, यहाँ पर शाम को होगा। अब देखो, जो शाम को यहाँ पर ये सारी तैयारी चलेगी लड़के के यहाँ, जहां शादी होगी, क्योंकि जिस दिन को शादी हो रही दुल्हन, तो उसके दिन के समय आ रखी है, बाकी बाराती शाम को आ रखे हैं। तो यहाँ पर जब लड़के के घर में आएंगे, तो लड़के के घर में क्या क्या व्यवस्था होगी, लड़के के घर में देखो, डेरा दिया जाता है सभी को। डेरा का मतलब क्या होता है, कमरा। डेरा का मतलब क्या होता है, कमरा। और ये जो डेरा है, किन किन को दिया जाएगा, एक डेरा दिया जाता है किन को, एक डेरा रहेगा जो जोड़ियों का। किन का रहेगा, मैं जरा सारा समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जो जोड़ियों का एक क्या होगा, डेरा, है ना। जो जोड़ियों का डेरा होगा, डेरा में बता चुका हूं, कमरा होगा। और एक डेरा क्या होगा, एक डेरा होगा दाईचारियों का, दाईचारियों का, दाईचारियों का डेरा। बताऊंगा दाईचारियों का डेरा क्या होगा। और एक डेरा किसका होगा, एक डेरा होगा पाउनियों का, पाउनियों का होगा, पाउनियों का डेरा होगा। और एक डेरा किसका होगा, एक डेरा होगा खत का, खत का डेरा। अब जरा ध्यान से समझना, ये सब क्या क्या होते हैं। देखो, जो जोड़ियों का डेरा का मतलब क्या है, ये सब लड़के के घर में हो रहा है ना। शाम को लड़के के घर में जो डेरा कमरा, यानी जो रहने की व्यवस्था की जाएगी, वो अलग अलग कमरे में की जाएगी। जो जोड़ियों का मतलब दुल्हन के साथ जो आए उसके गांव वाले हैं, है ना। अच्छा, कितने आते हैं, 70-80, जितना भी तय होता है, ये एक डेरे में ये होंगे। दाईचारियों का मतलब क्या होगा, जो दुल्ला है, ये ध्यान से समझना, ये जो क्या होगा, जो वर होगा, वर के भाई बंधु होंगे, गांव वाले भाई बंधु होंगे। ये वर के क्या होंगे, भाई बंधु होंगे। अच्छा, पाहुणे क्या होंगे, जो कार्ड पर इनवाइट होंगे। जो जोजोड़ी कार्ड पर इनवाइट नहीं होते, बल्कि बाराती होते हैं। ये पाहुणियों यानी पावना शब्द, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इसमें पावना। ये पावना क्या होता है, पावने का डेरा क्या होता है, जो कार्ड पर आपके पास आए लोग हैं, है ना, निमंत्रण पर आए लोग हैं, उनको पाहुणा कहा जाता है शादी में, है ना, जो मेहमान बन के आ रखे हैं। और जो खत का डेरा है, खत का डेरा, वो लड़के का गांव जिस खत में है, उस खत के भी उस दिन शादी समारोह में आए रहते हैं। ठीक है, अब ये जो शादी है, यानी ये सारा जो समा बांधा जाता है, ये शाम को होता है कार्यक्रम, ये शाम को। और अब ये पूरे नाइट में क्या करेंगे, जो जोड़िए जो जोड़िए अपने डेरे में, कमरे में रात भर नाचेंगे, है ना, ढोल की खांजरे लेकर। ये सभी के सभी अपने अपने कमरे में होंगे और रात भर नाच गाना करेंगे। देखिए, इनमें से जो महत्वपूर्ण है, वो कौन सा हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा ये वाला। क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ियों का डेरा है, यहाँ पर सुबह 4 बजे, है ना, सुबह 4 बजे एक गाना लगाएंगे, ये स्पेशल गाना होता है भाई, है ना।
एक गाना लगाएंगे, महत्वपूर्ण गाना कौन सा होगा, इसको एक तो बोला जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक हो जाएगा रोयना, रोयना राता। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रोयना राता, गाना मिल जाएगा, उसका महत्व मैं समझा रहा हूँ अभी, है ना। और एक होगा छाइया, एक क्या होगा, छाइया, एक होगा छाइया। ये ऐसा गाना है जो शादी समारोह में सुबह के 4 बजे इसे गाया जाता है। अच्छा, इस गाने की महत्व, इतनी महत्वता क्या है, महत्वता ये है कि जब रात भर नाच नाच के सुबह 4 बजे रोइना राता या फिर छाइया गाना गाया जाता है, ये 4 से सुबह के 6 या 8 बजे तक चलता है, 2-3 घंटे का गाना है। और उसमें सभी देवताओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें जिन पे देवता आता है, देवताओं का अवतरण जिनमें होता है वो भी आता है। और साथ साथ में इनके जो डेरा है, इनके डेरे में गंगा जल का छिड़काव भी किया जाता है। और ऐसा सभी में होता है ना, शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो राता, राता रोयना है या फिर छाइया है, ये एक तरीके से जौनसारी में क्या हो जाएंगे, सांस्कृतिक गीत हो जाएंगे, है ना। अब देखो, जब ये सब कार्यक्रम चल रहा होगा और अगले दिन यानी पूरे रात को ये नाच रहे हैं, और जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन जरा ध्यान से समझना, मेन पॉइंट कौन सा है, जोजोड़िया और दाईचारा। मैं इसको अगले स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। यही तो आप समझ गए होंगे, ये रात को कार्यक्रम चल रहा है। अब देखो, जब सुबह होगी तो जो कौन होंगे, जो जोड़िया, कौन होंगे, जो जोड़िया जो होंगे, है ना। एक होगा कौन, जो जोड़िया है, जो जोड़िया। और एक कौन सो जाएगा, दाईचारा, जोजोड़िया और दाईचारा। जोजोड़िया मैंने बोला था ये कौन है, ये हैं लड़की के गांव के लोग, गांव के लोग है, लड़की के गांव के लोग है ना। और दाईचारा कौन है, जो लड़का है, लड़का के गांव वाले या लड़के के गांव वाले क्या होंगे, लड़के के गांव के लोग, गांव के लोग हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, जोजोड़िया में लड़की के गांव के लोग जो होंगे वो लड़के हैं, जोजोड़िया है लड़की के गांव के लड़के आ रखे हैं। और दाईचारा में क्या होंगे, जो लड़के के गांव के लोग हैं वहां की क्या होगी, लड़कियां, वहां की क्या होगी, लड़कियां, है ना। दाईचारा यानी लड़के पक्ष की लड़कियां और लड़की पक्ष के लड़के, ये दोनों क्या करेंगे, गांधी नृत्य, मतलब जो जोड़िया होंगे, जो लड़के आ रखे लड़की के साथ बाराती, और दाईचारा मतलब लड़के के गांव वाले, वहां की जो लड़कियां होंगी, जो लड़कियां हैं जिनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ध्यान, इनको क्या बोला जाता है, ध्यान बोला जाता है। ये ध्यान यानी जो जोड़िया प्लस ध्यानी क्या करेगी, तांदी नृत्य करेगी, है ना। इनके मध्य जो नृत्य होगा, जो नृत्य होगा उस नृत्य को क्या बोला जाता है, उस नृत्य को बोला जाता है तांदी नृत्य, है ना, तांदी नृत्य। अच्छा, तांदी नृत्य क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको, जो जो मैं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब में जाएंगे, गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर एक बार समझो, उसके बाद समझने में मजा आएगा। आपने, आप यूट्यूब में देखोगे तो बहुत बार दिखेगा तांदी नृत्य, लड़की पक्ष के लड़के और लड़के पक्ष की लड़कियां, मतलब अगर मैं दुल्हा हूं तो मेरे गांव की तो लड़कियां डांस करेगी, जहां की मेरी दुल्हन है वहां के लड़के आएंगे, तो वो तांदी नृत्य करेंगे। और तांदी नृत्य में क्या होता है, ये गाना लड़कियां गाएगी, और जब लड़कियां गाना गाएगी तो डांस के जो स्टेप है वो लड़कियों के फॉलो करेंगे लड़के। और जब उनका गाना खत्म होगा तो लड़कों की जब बारी होगी तो लड़के गाना गाएंगे, और उसमें डांस स्टेप लड़के अपने अनुसार करेंगे और एक दूसरे को फॉलो करना है। मान जाए इनमें से कोई एक हार जाएं, एक गांव वाले हार जाएं, तो उसमें बेइज्जती मानी जाती है किसी की भी, जो भी इसमें से हार जाते हैं, है ना। तो ये सारा कार्यक्रम इसमें चलता है। अब इसमें देखो, इसमें एक पॉइंट और महत्वपूर्ण होता है, एक पॉइंट और महत्वपूर्ण, मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस करा, ध्यान, है ना। यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस करा, ध्यान शब्द। ध्यान क्या होता है, ध्यान में जरा समझना, ध्यान होती विवाहित, विवाहित व अविवाहित, अविवाहित, अविवाहित महिलाएं, महिलाएं, है ना। अब जरा ध्यान से समझना, आप बुक में केवल क्या पढ़े, ध्यान का मतलब क्या है, अविवाहित, मतलब विवाहित भी होती है,
है ना? कब? जो ये विवाहित है, ये विवाहित है, कोई सी भी जौनसार में ये ध्यान कब कहलाएगी? ये ध्यान कब कहलाएगी? जब ये कहाँ होगी? मायके में होगी, है ना? मायके में होगी। हर विवाहित महिलाएं अगर अपने मायके में, तो उसे ध्यान के नाम से जाना जाता है, वो ध्यान की कैटेगरी में आएगी। और जो अविवाहित है वो कहीं की भी है, वो तो ध्यान है ही। ठीक है, तो ये ध्यानी ही केवल तांदी नृत्य करती है, जो जोड़ियों के साथ रैण नहीं करती है। एक शब्द क्या होता है? रैण एक शब्द होता है। रैण का मतलब क्या होगा? रैण होता है जो क्या हो जाएगी? विवाहित महिलाएं होगी, है ना? जो क्या होगी? विवाहित महिलाएं, है ना? ये क्या होगी? रैण। और ये रैण कब तक रहेगी? जब तक अपने कहाँ है? ससुराल में। जब तक अपने ससुराल में है तब तक इसको, इनको क्या माना जाता है? रैण माना जाता है। अगर रैण भी मायके में जाएगी तो उसे भी ध्यान ही कहा जाता है ना? तो ये कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा क्लियर कर लेना, क्योंकि परीक्षा वाणी में अलग दे रखा है कि ध्यान का मतलब अविवाहित है, ऐसा कुछ नहीं, है ना? अगर विवाहित भी मायके में, तो वो भी ध्यान के नाम से ही जाने जाते। ठीक है, और मैंने बोला जो जोड़ियों के साथ जो तांदी नृत्य करेगी वो केवल ध्यान ही करती है ना? रोहिणी नहीं करेगी। रोहिणी कब करेगी? जब मायके में जाएगी, ध्यान रहेगी जो अपने मायके में, तब वो कर सकती है, पर रोहिणी के रूप में ये। अब देखो इनके बाद क्या होता है? इनके बाद क्या होता है? जब मान के चलो विवाह संपन्न हो जाएगा और बच्चा हो गया, है ना? बच्चा भी होगा भाई जब विवाह होगा, है ना? और जो बच्चा पैदा होगा, बच्चे के 10 दिन बाद एक एक कार्यक्रम होता है जिसको क्या बोला जाता है? दरसांतो। तो क्या बोला जाता है? दरसांतो। दरसांतो जौनसार में जब जो बच्चा है, बच्चा जब जन्म लेता है, उसके 10 दिन बाद ये क्या होता है? कार्य होता है। 10 दिन बाद ये कार्य होता है। दर्शांतों का मतलब एक तरीके से बधाई बजाना होता है। क्या होता है? बधाई बजाना, है ना? बधाई बजाना होता है। और इस बधाई बजाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? बामण की होती है और ढाकी की। बामण और ढाकी। बामण का मतलब क्या होगा? जो मैंने आपको बोला पंडित है, सांचो बागुई। ढाकी का मतलब जो क्या करेगा? जो बाजा बजाने का कार्य करता है। इन दोनों की भूमिका रहती है और इन दोनों को दान दिया जाता है इस दिन, है ना? दान दिया जाता है। अच्छा, दान क्या देंगे? अब देखो पहले के जमाने में अगर संयुक्त परिवार की बात करें, तो दान के रूप में बकरी दे दी, गाय दे दी, है ना? या फिर भेड़ दे दी, है ना? बैल दे दिया। अब के ज़माने में दान के रूप में ये सब चीज़ें नहीं दी जाती है, पैसे ले जाता है या अक्सर पैसे ही दिए जाते हैं, है ना? पर जो दान है, दान इनका जो मन चाहे वो दान। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको समझाना क्या चाहा? मैंने समझाना चाहा जौनसार का संयुक्त परिवार और जौनसार में शादियाँ। अब देखो एक पॉइंट और समझना, दुल्हन जब जाएगी, दुल्हन को जोजोल्टी बोला जाता है। दुल्हन के साथ जो दहेज जाएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दुल्हन के साथ जो दहेज जाएगा, इस दहेज में 5 ही ट्रेडिशनल चीजें दी जाए। 5 कंपलसरी है ना? जैसे भंटा हो गया, जौनसारी में बटुआ, हंडिया, ऐसा करके इसका शब्द मिलता है। गढ़वाल में भंटा, है ना? जो एक तरीके से ऐसा है, उसके ऊपर किनोटो एक मिलता है। अब आप क्या बोलते हैं भंटे को ठहराने के लिए, वो आपके स्थान में क्या बोलते हो अलग है। पर दहेज को भी जौनसार में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पाइतो। पाइतो, है ना? दहेज को क्या बोला जाता है? पाइतो, है ना? ऐसे करके, है ना? पाइतो कहा जाता है ना? पूछा जाए पाइतो क्या होता है? दुल्हन के लिए दिया जाने वाला दहेज। ठीक है, एक शब्द क्या मिलता है? एक शब्द मिलता है पाइता, है ना? एक शब्द पाइता मिलता है। पाइता होता है, पाइता क्या होता है? ये होता है दशहरा पर्व। ये क्या होता है? ये होता है दशहरा पर्व। जौनसार में दशहरा पर्व। ये तो देखो पाइता वो होगा, परीक्षा वाणी में दिया है कि उत्पालटा गांव में होता है जौनसार में पाइता। जो दशहरा होता है उसको पाइता बोला जाता है। लेकिन पाइतो ध्यान रखना, पाइतो में स्टार लगा देना भाई, है ना? पाइतो में स्टार लगा देना, ये क्या होगा? दहेज होगा, जो कि ठीक है। तो ये मैंने प्रयास करा जौनसार में समझाने का, है ना? जिनमें से ये सब चीज होगी।
है ना? यहाँ पर जो सियाण जाएगा, मंगनियार होगा, पंडित है, लीप क्या होगी, ब्राह्मण क्या होगा, ध्यान क्या होगी, ये सब चीज़ें समझने का प्रयास करा। बाकी, है ना? ये कुछ पोस्टें थी और इन सब चीज़ों का आधुनिक परिवार से या फिर आधुनिक जो अनुसार से एक तरीके से ये सब चीज़ें विलुप्त हो चुकी है पर पूछी जा रही, इसलिए मैंने थोड़ा-सा प्रयास करा कि मैं आपको जौनसार के संयुक्त परिवार से परिचित, ठीक है? बाकी सेशन कैसा लगा? कमेंट करेंगे। सेशन में आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें, जो भी आप सेशन देखेंगे, ठीक है? उसके बाद ही आपको एक नई सीरीज़ मिलेगी जो कि जौनसार में खुमड़ी व्यवस्था से संबंधित होगी। खुमड़ी में उष्टाड़ा, बिष्टाड़ा, फूटो, डांड, लोटानून, है ना? देवघड़ना, ये सब व्यवस्थाएँ जो बनाई गई है, मैं बहुत डिटेल में उसको भी समझने का प्रयास करूँगा। पर पहले आप इसमें प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि सेशन आपको कैसा लगता है, कैसा लगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं आप सभी से